हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं इस चैनल पे 12th क्लास इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। तो अगर आप 12th क्लास में हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। अपना जो लेसन चल रहा है उसमें मैं अभी नेशनल इनकम करवा रहा हूँ 12th क्लास इकोनॉमिक्स में। तो मैं इसके जो 3 मेथड होते हैं उसमें से पहला मेथड मैं करवा चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने प्रोडक्ट मेथड का फ़ॉर्मूले भी लिखवाए हैं उसको, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। तो आज का जो अपना मेथड रहने वाला है वो है दूसरा मेथड, जिसे हम कहते हैं इनकम मेथड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो उत्पाद विधि जो थी, जो प्रोडक्ट मेथड था, उसके अंदर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता था? जीडीपी एट एमपी, है कि नहीं? प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हमारा निकलता था जीडीपी एट एमपी। वैसे ही इनकम मेथड के थ्रू हमें हमें जो निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे इनकम मेथड के थ्रू एनडीपी एट एफसी, है ना? यानी कि इसके थ्रू जीडीपी एट एमपी निकलता था, और इनकम मेथड के थ्रू सबसे पहले हमारा निकलेगा एनडीपी एट एफसी। और अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालना है तो एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो एनडीपी एट एफसी है वो निकलता क्या है, कैसे है, ठीक है? निकलता कैसे, इसको हम समझते हैं। तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कर्मचारियों को जितना भी पारिश्रमिक जो दिया जाता है उसको प्लस किया जाता है, प्लस प्रचालन अधिशेष यानी ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी कि जितने भी जो फैक्ट्री वगैरह है उसके अंदर भूमि है कि नहीं, पूंजी जो उस पर लगा हुआ है पैसा, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो प्रचालन अधिशेष, और फिर आता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड इनकम, ठीक है? तो तीनों को, यानी कि ये वाला, और फिर ये है ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को प्लस करके हमारा निकलता है अपना एनडीपी एट एफसी, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है ये कैसे निकलता है ना, तो हम तीनों को समझेंगे कि हमें ये तीनों चाहिए, है ना? अगर हमें एनडीपी एट एफसी निकालना है तो हमें ये तीनों मदें होनी चाहिए। ये वाला कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय। तो ये तीनों जो है ना आपको डायरेक्ट नहीं दिया होगा। इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से आइटम, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड होता है सैलरी, वेतन यानी कि सैलरी, मजदूरी, बोनस, क्षतिपूर्ति, महंगाई भत्ता, यानी कि महंगाई बढ़ने के कारण जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो एक्स्ट्रा जो जैसे कि सैलरी है 10,000, महंगाई बढ़ रहा है 5% के हिसाब से, तो हर एक साल उनका जो है महंगाई भत्ता मिलता है, 5% एक्स्ट्रा मिलेगा सैलरी से, है कि नहीं? तो ये है। फिर कमीशन, फिर सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, जैसे कि पीएफ वगैरह जो है जो कटता है उसमें मालिक ये तो योगदान करते हैं ना, 50% मालिक का योगदान होता है, 50% एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय के एक योगदान जो होता है उसको शामिल नहीं करते, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा में जो मालिक का जो योगदान है जो उसको हम उसमें शामिल करते हैं। फिर अगला है सेवावृत्ति, ठीक है? सेवावृत्ति यानी पेंशन, उसको भी हम शामिल करते हैं। किसमें? इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में अगर शामिल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उसे हम राष्ट्रीय आय में भी शामिल कर रहे हैं। तो हमें पहला मालूम चल गया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं, ठीक है? इन सभी आइटम को, इन सभी मदों को प्लस किया जाता है। हो सकता है ये डायरेक्ट दिया हो, अगर ये डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो फिर ये सभी आइटम दिए होंगे, और इन सभी आइटम को हम प्लस करने पे तब जाके हमारा ये आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें कौन कौन सी मदों को प्लस करना पड़ता है। हो सकता है ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया हो, या तो फिर अगर डायरेक्ट नहीं दिया होगा वो ऑपरेटिंग सरप्लस तो हम कैसे निकालेंगे, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस, जैसे हम हिंदी में कहते हैं प्रचालन अधिशेष, उसके अंदर किराया, रेंट, ब्याज, लाभ और रॉयल्टी, इन चारों को शामिल किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे मेन जो जानने वाली बात ये है कि ये जो प्रॉफिट है इसका मतलब क्या होता है। इसमें भी कई सारे मदे हैं, ठीक है? जैसे कि याद दिया हुआ है इसमें है लाभ। प्रॉफिट का मतलब है जो लाभांश, जो डिविडेंड जो होते हैं। डिविडेंड क्या होता है? जो जितने भी शेयर होते हैं ना कंपनी के, ठीक है, तो हर एक साल जो है ना उन पे कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है शेयर पे, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है?
तो शेयर पर जो पैसा मिलता है, कुछ परसेंट जो जिनके पास शेयर होता है उनको मिलता है, उसे लाभ का जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो लाभ में, प्रॉफिट में डिविडेंड को भी शामिल किया जाता है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो देते हैं हम, लाभ जब मान लीजिए 10,000 करोड़ का लाभ हुआ है कंपनी को, तो 10,000 करोड़ पर कुछ परसेंट टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो लाभ में हम उसको भी शामिल कर देते हैं, टैक्स को भी शामिल कर लेते हैं। और अवितरित लाभ यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी हम शामिल करते हैं। तो ये हमारा होता है लाभ। लाभ के इतने सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको प्लस करने के बाद निकलता है अपना लाभ यानी प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को, ये वाला प्रॉफिट है ना। और फिर अगला है मिक्स्ड इनकम। जितने भी स्वनियोजित है उनके आय को इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि इनके अलावा, इन दोनों के अलावा जितने भी बच गए, जितने भी अदर इनकम के सोर्स जो बच गए, वो आ जाता है अपने मिक्स्ड इनकम के अंतर्गत। ठीक है, तो उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है और तीनों को प्लस करने पर अपना निकलता है ये एनडीपी एट एफसी। अब सपोज एनडीपी एट एफसी निकल गया, क्या निकल गया, एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा, ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे इनकम मेथड के थ्रू अपना एनडीपी एट एफसी निकलेगा इन तीनों को प्लस करने पर। अगर एनडीपी एट एफसी निकल गया है और हमें कहा जाए कि राष्ट्रीय आय निकालना है, तो मैंने बता दिया कि कभी भी राष्ट्रीय आय निकालने का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है कि आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, तो अगर एनडीपी एट एफसी, यहाँ पे एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है ना, तो हमें क्या निकालना है, हमें राष्ट्रीय आय निकालना है, यानी कि एनएनपी एट एफसी निकालना है, एनएनपी एट एफसी। तो हमें अब इस एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में वो करना पड़ेगा, क्या करना, बदलना पड़ेगा। तो एन और एन दोनों में सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस NFIA। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जा रहा हूँ, ठीक है, NFIA क्या होता है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है नेशनल इनकम का, उसको रेफ़र करें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मैंने कर दिया NFIA। ठीक है, अब पी दोनों में सेम है, फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट, ये क्या है अपना नेशनल इनकम, क्या ये नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये एनडीपी एट एफसी में NFIA जो प्लस कर देंगे तो अपना निकल जाएगा एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी जो कि यहाँ से आया था, इनकम मेथड के थ्रू आया था, अपना इनकम मेथड के थ्रू आया था एनडीपी एट एफसी। इसमें NFIA को प्लस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय आय, यानी कि एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। बस यही तक था अपना वीडियो। ये पूरा जो फॉर्मूला है आय विधि का, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।